हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जावा की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ जावा को पढ़ेंगे। जावा की हिस्ट्री क्या रही है, जावा को डिस्कवर किसने किया था, और बहुत कुछ फीचर्स जो होते हैं जावा के, इन सभी फीचर्स को हम लोग जो है अपने 12 स्लाइड्स के अंतर्गत देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जावा की हिस्ट्री को। जावा को जेम्स गोसलिंग ने डिस्कवर किया था। जावा को जो मुख्य डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स गोसलिंग को जाता है। जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन जून 1991, तो इस टाइम पे जो है जावा की खोज की गई थी। अब मेन बात यह है कि क्या जावा का जो नाम है वो पहले भी जावा था जब ये डिस्कवर हुआ था, या फिर इसका नाम पहले कुछ और था। द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम, तो जावा को जो डिस्कवर किया था वो एक टीम ने डिस्कवर किया था जेम्स गोसलिंग की, जिसे हम लोग ग्रीन टीम बोलेंगे। तो ग्रीन टीम इन्होंने नाम दिया था अपने जो टीम थी इनकी, उनको इन्होंने ग्रीन टीम नाम दिया था। ओके। इनिशियली डिजाइन फॉर स्मॉल, ये जो डिज़ाइन किया गया था ये स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंसेस लाइक सेटअप बॉक्सेस। तो जो सेटअप बॉक्सेस होते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उनके लिए जो है इसको डिस्कवर किया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था। पहले फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टाक, तो पहले इसको जो है ग्रीन टाक बोला जाता था बाय जेम्स गोसलिंग के द्वारा। और जो इसका फाइल एक्सटेंशन था वो .gt था। क्या था? .gt। तो बाद में इसको जो है, मतलब इनिशियली इसको ओक बोला जाता था। पहले पहले जो डिस्कवर हुआ था, पहले तो सबसे पहले इसका नाम क्या था? सबसे पहले इसका जो नाम था वो था ग्रीन टाक। सबसे पहले इसको ग्रीन टाक बोला जाता था। ओके। फिर ये जो नाम था ये चेंज हो गया। ये नाम चेंज होकर के क्या हुआ? ओक। क्या हुआ? ओक। ओक क्या होता है? एक ट्री होता है। ये एक ट्री होता है। तो इस ट्री के नाम पर जो है इसको जो इन्होंने जावा को डिस्कवर किया था, तो इस ट्री को ध्यान में रखते हुए यहाँ से इनको आइडिया मिला ओक का। अब आइडिया इसलिए मिला इस ट्री का क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय वृक्ष हुआ करता था कई देशों का। तो यहाँ से जो है इन्होंने इस आइडिया को प्राप्त किया और अपने जो इन्होंने डिस्कवर किया लैंग्वेज, उसको इन्होंने ओक नाम दिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वाई जावा इज नेम्ड जावा। जावा का नाम जो है जावा ही क्यों पड़ा? पहले इसको हम देखे हैं फर्स्ट स्लाइड में कि पहले इसको ग्रीन टाक बोला जाता था, नेक्स्ट इसको जो है ओक बोला जाने लगा, अब फिर जो है इसको बाद में इसका नाम जावा हो गया। तो जावा क्यों हुआ? जावा वाज कॉल्ड ओक। जावा को पहले जो है क्या बोला जाता था? हमने पहले पढ़ा कि ओक बोला जाता था। इट वाज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यह स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती का सिंबल होता था। चूजन एज ए नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। तो हमने बताया ना कि ये जो ओक था ना, 1 मिनट, ओक जो था आपका, ये कई देशों, ये एक ट्री है, ओक एक ट्री है। तो ये ओक ट्री जो है कई देशों का नेशनल ट्री होता था। ठीक है, नेशनल ट्री, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, इन सब का ये नेशनल ट्री था। तो यहीं से जो है इन्होंने आइडिया प्राप्त किया और इस अपने जो लैंग्वेज था इसका नाम इन्होंने क्या रखा? ओक रखा। ठीक है।
अब हम लोग आगे देखते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, द टीम the team wanted something that reflected the essence of the टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनरी डायनेमिकली लाइवली। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हम उसको देख लेते हैं। 1995 में जो है जो ओक था इसका नाम जावा कर दिया गया। ठीक, अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो ओक था वो ओक टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ऑलरेडी इसका जो है इस ओक नाम दिया गया था, नामकरण हो गया था, इसका ट्रेडमार्क जो है लग चुका था ओक टेक्नोलॉजी के द्वारा। ओक एक टेक्नोलॉजी थी जिसका ट्रेडमार्क जो था वो क्या था? ओक था। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ से कॉपीराइट की प्रॉब्लम हुई तो इनको ये नाम चेंज करना पड़ा। अब देखिए ये थ्योरी है, तो थ्योरी में हम लोग जो है थोड़ा स्लो चलेंगे, या फिर आप जो है वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, और वैसे तसल्ली से देखेंगे, आराम से देखेंगे तो एक बार पढ़ने पर आपको लंबा याद रहेगा। इसलिए हम लोग जो है ज़्यादातर प्रयास करेंगे आराम आराम से समझते हुए चलें, जिससे आपको ये चीज़ें लंबी टिकी रहें, ठीक है, दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम में जो है ये जो जावा था ये डेवलप किया गया था। ठीक है, और फिर जो जेडीके होता है, देखो जावा, ये जावा का डेवलपमेंट की है, तो जावा बिना जेडीके नहीं चल सकता है। तो ये वर्जन्स हैं कि जो है 1.0 रिलीज़ किया गया था 1996 में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो जावा क्या है? जावा हमने पहले ही भी लेक्चर में पढ़ लिया है कि जावा जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, जैसे कि यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, मैक हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये रन कर सकता है। यूनिक्स वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे लाइनक्स हो गया, तो इन सब चीज़ों पे ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, तो ये रन कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट इज़ क्लास बेस्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो ये जो है क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब तुम जावा जब यूज करोगे तो देखोगे कि जावा में क्लास यूज होता है। ठीक है, क्लास बनाया जाता है। जब भी तुम जावा कोड लिखोगे तो तुमको क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये जो है इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट भी आती हैं, ऑब्जेक्ट भी बनाया जाता है। तो ये क्लास जो है इसके अंदर क्लास बेस्ड होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ओके, अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया है पहले से कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें ध्यान रखना है, राइट वंस रन एनीवेयर। तो जावा एक ऐसा चीज़ है, इट प्रोवाइड्स यूजर द फैसिलिटी टू राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एक बार लिख दो तुम किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक तुम विंडो पे लिख दियो तो तुम इसको मैक पे भी रन कर सकते हो। बात समझे, रन कहीं भी कर सकते हो, लाइनक्स पर भी रन कर सकते हो। विंडो सोचो, लाइनक्स पे लिख रहे हो और रन तुम विंडो पे भी कर सकते हो, ओएस मैक पे भी कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी जावा में एक यूनिक फैसिलिटी देता है जावा। अब देखो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि जावा को जो है सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सन सोलरिस हो गया, रेड हैट हो गया, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब जो है जावा को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो पॉपुलैरिटी है जावा की, करंट पॉपुलैरिटी, उसको तुम देख लो एक बार। सबसे नंबर 1 पे तुम्हारा जो है जावा है, समझ रहे हो, स्कोर इसको मिला है इतना 26,269।
तो नंबर 1 पे तुम्हारा जावा है, सेकंड पे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है, फिर पाइथन 4th नंबर पे है, फिर C++ है, सी है, PHP है और सारे लैंग्वेज हैं तुम्हारे। तो ये इसकी पॉपुलरिटी है, ठीक है, जावा इतना पॉपुलर है भाई। अब देखो फीचर्स ऑफ जावा, यहाँ पे फीचर हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का। तो बस चलो देखते हैं जावा की फीचर्स को। जावा के फीचर्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये सिंपल लैंग्वेज है, वेरी सिंपल लैंग्वेज है, सिक्योर लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, रोबस्ट होता है, मजबूत होता है। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं, हर एक चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं बस इसी वीडियो में। पोर्टेबल होता है, आर्किटेक्चर्स होता है इसमें, ठीक है, डायनेमिक होता है, इंटरप्रेटेड होता है, हाई परफॉर्मेंस इसकी होती है, वेरी हाई परफॉर्मेंस के साथ चलती है, मल्टी थ्रेडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। भाई ये सभी इसके जो हैं क्या हैं, फीचर्स हैं। अब जो है एक एक करके हम लोग यहाँ से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे हो गया, ठीक है। तो जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये फीचर्स है इसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के अंदर जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, जावा के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज, मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डेटा एंड बिहेवियर, जो डेटा और बिहेवियर को दोनों को जो है इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मतलब फीचर्स में सिंपल है ये। तो जावा बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू C++, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, ये सभी जो हैं इसको रिमूव कर दिया गया है। इस C++ में ये सभी चीज़ें थीं तो इसको रिमूव कर दिया गया है और इसको आसान बना दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाला है कि ये सिक्योर कैसे है। तो विथ जावा सिक्योर फीचर्स इट इनेबल्स टू डेवलप वायरस फ्री टेम्पर फ्री सिस्टम्स, यानी कि ये वायरस फ्री होता है और इनमें जो है कई सारे की टेक्निक्स होती हैं, ऑथेंटिकेशन की टेक्निक होती हैं और इसमें जो इन तमाम प्रकार की इंक्रिप्शन वगैरह लगी होती हैं। तो इस तरह से ये सिक्योर होता है जावा। रोबस्ट होता है मतलब मजबूत होता है। अब ये कैसे होता है भाई, सिंपली मीन्स ऑफ रोबस्ट एज स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इसका मीनिंग है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। इट इज़ रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू हैंडल रन टाइम एरर, यानी कि इसकी जो कैपेबिलिटी होती है ना रन टाइम एरर को ढूंढने की या फिर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन करने की। द लैक ऑफ पॉइंटर कंसेप्ट या पॉइंटर कंसेप्ट की लैक जो है मतलब कमी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑल दिस पॉइंटर्स मेक इट रोबस्ट लैंग्वेज, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ना इसको जो है रोबस्ट लैंग्वेज बनाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ जावा का ही है। तो इसमें एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक क्वालिटी होती है जावा की। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकता है, रन कर सकता है। ओके, तो जावा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++ वेयर आर कंपाइल्ड एज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब देखो तुम कई सारे लैंग्वेज पढ़े होगे, सी पढ़े होगे, C++ पढ़े होगे, तो इन सभी में क्या होता है कि तुम्हारा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। एक प्लेटफॉर्म पे विंडो पे कर रहे हो तुम इसका कोड, तो जो है विंडो पे ही रन करोगे तुम, ठीक है, एंड कोई दूसरे उसमें नहीं रन कर सकते हो। लेकिन जावा जो है कहीं लिखो कहीं रन करो, राइट वंस और रन एनीवेयर, तो ये कंसेप्ट चलता है जावा में। अब देखो जावा प्रोग्राम जो होता है ये बाइट कोड में कंपाइल होता है, यानी कि जब जावा को तुम पहले क्या होता है, तुम्हारा जो है विंडो है, ठीक, यहाँ पे तुमने कोड लिखा, अब जब कोड लिखोगे तो ये फर्स्ट डॉट जावा से जो है ये सेव होगा। अब जब तुम इसको कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने के बाद तुम्हारा बाइट कोड बनेगा, जो भी तुम इसको कंपाइल करोगे, कंपाइल करने के बाद जो भी ये कोड होंगे तुम्हारा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो भी तुम नाम देते हो ना,
प्रोग्राम का वो जो नाम तुम दोगे डॉट जावा करके सेव होगा। फिर ये जब कंपाइल हो जाएगा तो जो तुम नाम दिए हो, जैसे फर्स्ट नाम दिए हो, तो कंपाइल होने के बाद फर्स्ट डॉट जावा नहीं रहेगा, ठीक है, ये फर्स्ट डॉट क्लास हो जाएगा। समझ रहे हो बात हमारी? और इस तरह से जो है जब तुम कंपाइल करते हो तो वही तुम्हारा कोड बाइट कोड में बदल जाता है। अब तुम बाइट कोड ले करके तुम जा करके अपने कहीं विंडो पे लेके चले जाओ, बाइट कोड को तुम मैक पे लेके चले जाओ, या फिर तुम जो है लाइनक्स पे लेके चले जाओ, तुम कहीं पे लेके चले जाओ, जेबीएम के द्वारा जो है तुम कहीं भी रन करा सकते हो। तुम्हारा जेबीएम इंस्टॉल होना चाहिए बस, ठीक है। अब कैसे तुम जो है रन करा सकते हो? एनी मशीन्स विद जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, JRE होना चाहिए। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब क्या? JRE होना चाहिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग अब, फीचर्स ऑफ जावा को कंटिन्यू करते हुए। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होता है जावा तुम्हारा, यानी कि क्या? आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब क्या होता है यहाँ पे? ए लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी इज सेड टू बी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल विच कैन रन ऑन एनी अवेलेबल प्रोसेसर्स इन द रियल वर्ल्ड विदाउट कंसिडरिंग दियर डेवलपमेंट एंड कंपाइलेशन। यानी किसी भी प्रोसेसर के द्वारा जो है तुम अपने जो है जावा के कोड को रन करा सकते हो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब आर्किटेक्चर पे तुम्हारा बेस्ड नहीं रहता है, मतलब आर्किटेक्चरल से न्यूट्रल है, उससे उस पर डिपेंड नहीं है, उस पर इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से तुम्हारा जो है कोई भी प्रोसेसर रन कर सकता है। जैसे आई कोर 3 से तुम रन करा सकते हो, कोर i3, ठीक है, लिख लो यहाँ पे कोर आई थ्री पे भी रन करा सकते हो, कोर i5 पे भी रन करा सकते हो। तो इन सब पे जो है तुम रन करा सकते हो। ये नहीं कि भाई हम जावा का कोड लिखे हैं तो कोर i3 पे ही केवल रन करा पाएंगे, i5 पे नहीं रन करा पाएंगे। तुम चाहे i3 का प्रोसेसर लाओ, चाहे i5 का प्रोसेसर लाओ, तुम्हारा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होता है जावा, कहीं भी रन करा सकते हो भाई। अब अपना है फीचर्स ऑफ जावा को आगे और कंटिन्यू करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पोर्टेबल होता है जावा। जावा पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? तुम कहीं भी किसी भी मशीन पे रन करा सकते हो, यही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। चलो हम लोग पढ़ भी देते हैं। जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स टू यू कैरी द जावा बाइट कोड। देखो जावा बाइट कोड में ही जब तुम्हारा कंपाइल होता है जावा, तो हमने क्या बताया था? डॉट क्लास, ये जो है जो तुम्हारा प्रोग्राम का नाम है डॉट क्लास करके ये बन जाता है तुम्हारा कोड, ठीक है। और तुम इस डॉट क्लास फाइल को जो है कहीं भी जा करके तुम रन कर सकते हो। बस बाइट कोड को ले जाओ अपने, और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लाइनक्स पे तुम रन कराना चाहते हो तो तुम्हारा जो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो, और तुम वहाँ पे जा करके उसको रन करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इफ एनी लैंग्वेज सपोर्ट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल फीचर्स नोन एज पोर्टेबल। अगर जो कोई भी तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट करता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। अच्छा देखो, तुम पोर्टेबल कब कह सकते हो? कोई भी लैंग्वेज हमारा पोर्टेबल है। पोर्टेबल होने के लिए तुम्हारा दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होना चाहिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब तुम कहीं भी प्लेटफॉर्म, यानी लाइनक्स हो गया, ठीक है, लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया, तो मतलब किसी भी ओएस पे तुम जाके रन करा दो, ये हो गया तुम्हारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब काम की चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो, हर एक नॉलेज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, हर एक बातें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि जावा को पोर्टेबल क्यों बोला जाता है। तो तुम यहाँ से उसका आंसर दोगे कि जावा पोर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होता है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब तुम किसी भी प्रोसेसर पे इसको रन करा सकते हो। समझ रही हो बात? ओके। अब जो है डायनेमिक की बात आती है।
डायनेमिक कैसे होता है हमारा जावा? जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। मतलब ये जो है डायनेमिक तरीके से क्लासेस को लोड कर सकता है। इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड, मतलब जब तुम्हारा डिमांड होगा, तुम्हारा प्रोग्राम की जब डिमांड आएगी तभी जो है ये तुम्हारा लोड किया जाएगा, ठीक है, मेमोरी में। आगे देखो, इट आल्सो सपोर्ट्स फंक्शंस फ्रॉम इट्स नेटिव लैंग्वेज, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है। जावा सपोर्ट्स डायनेमिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। यानी देखो, जो भी तुम्हारा फंक्शन सी में पढ़े होगे, सी में और C++ में होती हैं, तो इन फंक्शन का भी यूज करता है तुम्हारा जावा। ऐसा नहीं किसी में पढ़े हो तुम फंक्शन जो है और तुम्हारा जावा में यूज नहीं होगा। ये जावा तुम्हारा ऐसी चीज़ है कि मतलब तुम्हारे कई सारे फंक्शंस को अपने अंदर भी जो है समेटे हुए है। यानी उस वहाँ पर भी तुम कुछ फंक्शन को यूज़ कर रहे थे, अब तुम यहाँ भी उस फंक्शन को यूज़ करोगे। तो भाई बस थोड़ा सा स्लाइड बचा है, बस 2 स्लाइड 3 स्लाइड और बचे हैं इसको लेकर के, तो जल्दी से इसको कवर करते हैं। अब इंटरप्रेटेड आता है। इंटरप्रेटेड क्या होता है भाई? इसको तुम ज़्यादातर खुद से ही पढ़ो और बस थोड़ा बहुत समझ लो, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा भी इसका लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना लिखा हुआ उतना तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका मेन मुद्दा समझ लो क्या है। तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन के समय में जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम इनटू बाइट कोड, ठीक है। जो सोर्स कोड होता है, जो डॉट जावा होता है तुम्हारा, 1 मिनट, जो डॉट जावा का फाइल होता है तुम्हारा, जो भी फाइल नेम है, मान लो a.java, ये किस में कंपाइल होता है? सोर्स कोड तुम्हारा किस में होता है? ये कंपाइल होने के बाद में तुम्हारा a डॉट क्लास बन जाएगा, a डॉट जावा से a डॉट क्लास बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तुम्हारा सोर्स कोड का प्रोग्राम, जो तुम्हारा प्रोग्राम है, इसका सोर्स कोड जो है तुम्हारा बाइट कोड में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है? जावा कंपाइलर के द्वारा। दिस बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी सिस्टम। हमने पहले बताया कि तुम इसको कहीं भी जो है, इस जो ए डॉट क्लास है इसको तुम कहीं भी ले जा करके रन करा सकते हो, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। एग्जीक्यूटेड ऑन एनी सिस्टम मशीन्स विद द हेल्प ऑफ जावा इंटरप्रेटर इन JVM। तो तुम्हारा JVM एक चीज़ होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसको जो तुम अगर जो इंस्टॉल रखे हो अपने सिस्टम में, तो तुम कहीं भी जा कर के रन करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगी। तो इंटरप्रेटेड ये हो गया। ये हाई परफॉर्मेंस देता है, तुम्हारा जो है जावा हाई परफॉर्मेंस देता है। जावा इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो इट विल नेवर बी एज फास्ट एज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो एक सेकंड, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो जावा जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है भाई, ठीक है। यानी कि इसको तुम कहीं भी रन करा सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विद द हेल्प ऑफ JVM। तो ये इंटरप्रेटेड वाली बात हो गई। सो इट विल बी नेवर एज फास्ट एज कंपाइल्ड लैंग्वेज, यानी कि कंपाइल्ड जो लैंग्वेज होते हैं, जैसे C और C++, तो इसकी अपेक्षा तो जावा की परफॉर्मेंस हाई नहीं हो सकती, बट जावा इनेबल्स हाई परफॉर्मेंस विद द यूज ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर की मदद से तुम्हारी ना ये जावा जो है इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है कि तुम्हारा C और C++ से भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये जो जावा है। तो तुम्हारा हर एक प्लेटफॉर्म पर रन भी कर जाती है, और परफॉर्मेंस जो इसकी स्पीड है वो भी जो है तुम्हारी C या C++ से अच्छी होती है, जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती हैं इनसे। मल्टी थ्रेडेड एक पॉइंट आता है अपना। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है? तो विद दिस फीचर्स जावा एप्लीकेशन कैन परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। थ्रेड्स इज द सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग इज दैट इट शेयर्स द कॉमन मेमोरी एरिया, सो नो मेमोरी विल बी वेस्टेड। अच्छा देखो क्या बोल रहा है ये। जो मल्टी थ्रेडर होता है ना, ये एक कॉमन जो है मेमोरी शेयर करता है, जिसके द्वारा जो तुम्हारा कोड है वो बिना वेस्ट हुए जो है ये रन कर सकता है। तो कई सारे प्रोसेस जो हैं इसको रन कर सकते हैं।
इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है भाई। बस बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं और बहुत खास उतना नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट याद रखोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। बहुत पॉइंट याद रखने की बात नहीं है यहाँ पे। फीचर्स ऑफ जावा में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या मतलब होता है? जावा प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। RMI एंड EGB आर यूज टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये दो चीज़ें हैं, इसको तुम याद रख लो कि ये जो है ये यूज किया जाता है डेवलप करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को। इट इनेबल्स अस टू एक्सेस द फाइल्स बाय कॉलिंग द मेथड्स फ्रॉम एनी मशीन्स ऑन द इंटरनेट। यानी कि ये इनेबल करता है फाइल को एक्सेस करने के लिए किसकी मदद से? बाय कॉलिंग द मेथड्स, मेथड को कॉल करके। फ्रॉम एनी मशीन ऑन द इंटरनेट, किसी भी इंटरनेट में जो है किसी भी मशीन में तुम जो है किसी भी फाइल्स को तुम एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट में और किसी भी मशीन पे बैठ करके। बस मेथड का नाम लिखो और उस फाइल को तुम एक्सेस कर लो। क्या करना है तुमको? बस मेथड का नाम लिखना है और तुम जो है उसको किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो भाई बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं हमको सोचना है। एप्लीकेशन पढ़ लो यहाँ से, एप्लीकेशन थोड़ा बहुत है यहाँ पे। जैसे कि तुम्हारा जावा किस काम आता है, क्या क्या करता है तुम्हारा जावा। जावा की मदद से तुम क्या कर सकते हो? तो डेस्कटॉप पे जो GUI एप्लीकेशंस होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, जैसे तुम्हारे जब तुम लैपटॉप जो तुम अपना सिस्टम ओपन करते हो तो तुम्हारे कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। माई कंप्यूटर हो गया, फला ढमाक, ठीक है, तो रिसाइकल बिन वगैरह हो गया। तो डेस्कटॉप की GUI को तुम जो है डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन यानी उसके एप्लीकेशन को जो है तुम यहाँ से डेवलप कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, जो मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जो तुम ओपन करते हो मोबाइल में तुम्हारे कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। पहले कई सारे एप्लीकेशन, तुम्हारा प्ले स्टोर वगैरह हो गया। इंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गया, साइंटिफिक एप्लीकेशन हो गया, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तुम्हारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है जो तुम वेब टेक्नोलॉजी में IWT में यूज़ करते हो, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। जो भी तुम वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करते हो ना वेबसाइट पे जाकर के, तो वेबसाइट के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सब बनाए जा सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम बनाया जाता है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी को, ये जो कि मतलब इस समय इम्प्रूविंग में चल रहा है बिग डेटा टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो कि तुम कहीं भी बैठ करके जो है तुम बैठे हो यहाँ पे, तुम सिस्टम यूज़ कर रहे हो किसी और का जो है, जो कि मतलब तुम्हारे सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मेमोरी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा प्रोसेसर नहीं फ़र्क पड़ेगा। तुम किसी और हाई या लो जो भी तुम सिस्टम यूज़ करना चाहो तुम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन तुम बना सकते हो, वेब सर्वर एप्लीकेशन बना सकते हो, सॉफ्टवेयर टूल्स कई सारे बना सकते हो। कई सारे टूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स, तो उनको बना सकते हो। गेम एप्लीकेशन तुम कर सकते हो, तो गेमिंग में भी जो है तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई देखो बस अभी के तो लिए इतना ही जो है हमारा है टॉपिक, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सबसे। तो अभी के लिए बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई देखो वीडियो बनाने में तो काफ़ी काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप हमको जो है कुछ मदद कर सकते हैं एक लाइक के थ्रू। भाई एक लाइक कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे एक एनर्जी मिल जाएगी कि हाँ भाई मुझे और करना है, मतलब अपने दोस्तों को और कुछ अपने ज्ञान को और शेयर करना है। भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, मुझसे तुम 100% क्या, तुम मान के चलो अगर 40% भी तुम कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो ना, 40%, तो भी तुम मान के चलो यार कि तुम काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक कोई एक ही प्लेटफॉर्म जो है तुमको 100% नहीं बना सकता है। 100% जो है तुमको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता है। तुम भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम एक प्लेटफॉर्म से पढ़ो, बिल्कुल नहीं। तुम थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर एक प्लेटफॉर्म से गेन करो, और तुम मतलब जब कई सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ लोगे ना भाई, तो तुम्हें नॉलेज अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक प्लेटफॉर्म से सोचो वो सब कुछ पढ़ा दे, तो भाई कोई इतना अच्छा परफेक्ट नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने अलग अलग
जगह पे काम करते हैं, अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं, उनका नॉलेज अलग अलग होता है, वो अलग अलग कॉलेज से पढ़ते हैं, तो अलग अलग टीचर मिलते हैं भाई। तो कोई और हर एक टीचर अलग अलग नॉलेज देता है सभी को। तो तुम कई अच्छे अच्छे जब चैनल से पढ़ोगे तो तुमको बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैं ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। मुझे इसमें ये कोई नहीं बताएगा कि हाँ तुम दूसरे भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो। मैं तो कहूँगा भाई कि तुम कई प्लेटफॉर्म से पढ़ो, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तुम्हारा कोडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। बाकी देखो कोडिंग सागर है, तुम इसको पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, बहुत सारी नॉलेज तुम गेन कर सकते हो। तो देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए भाई, इसके लिए ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे आपको। बाकी आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं भाई लाइक सब्सक्राइब के थ्रू, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ओके बाय।